Hi, welcome to all of you in त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशंस कि किस तरह से आपको ट्रांजैक्शंस दी होंगी और उसका इफेक्ट क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस पे और हाउ टू मेक द न्यू इक्वेशंस। आज हम स्टार्ट नेक्स्ट लेसन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। By applying the rule of debit and credit, you will pass the journal entries। तो मैंने इसके साथ ही जर्नल को भी ऐड कर दिया है कि किस तरह से रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हुए यू विल पास द जर्नल एंट्रीज। तो थ्योरी पे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, स्टेप्स को फॉलो करके आप क्वेश्चंस कर सकें। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को अगर डिवाइड किया तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में दो अप्रोचेस हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर पूछ लिया जाएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अकाउंट्स को और व्हाट आर द रूल्स अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच, इट कैन बी आस्क्ड इन MCQ क्वेश्चंस, बट व्हेन यू विल पास द जर्नल एंट्री यू विल फॉलो द मॉडर्न अप्रोच। तो आज हम चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो अकाउंट्स हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो नेम से रिलेटेड होता है वो सारे किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट जो नेम से रिलेटेड नहीं होते वो इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो देखिए, अगर हम पर्सनल अकाउंट्स को लें, personal accounts are further divided into three parts. One is natural personal account. Second is artificial personal account. Is representative personal account. तो फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल, गॉड मेड जो पर्सन्स है, ऑल द नेम ऑफ द पर्सन लाइक राम, मोहन, maybe Sonia, etc., whatever. All the name of the person is natural personal account. Artificial personal account means not God made, man made. Like all the names of bank, like State Bank of India, Punjab National Bank, Syndicate Bank. तो name है, that's why it comes under personal account. So all the names come under personal account, and bank is the name, but which type of personal account? Artificial personal account, man made. All the names of the schools name जो है आपके, like NWS, Nehru World School, it comes under personal account, but which type of personal account? Artificial personal accounts. ठीक है? College name, college, एंड सेम इन केस ऑफ कंपनीज नेम जो है आपके, कोई भी इंस्टीट्यूशंस के नेम्स है, दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, रिप्रेजेंटेटिव।
मीन्स जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें जैसे देखिए सपोज कैपिटल है, तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करती है? ओनर ऑफ द बिजनेस को। तो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। बट विच टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन द सेम वे यू कैन से डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे आपको पैसा लेना होता है। जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो जिनसे पैसा लेना होगा वो सारे पर्सन्स क्या कहलाते हैं? डेटर्स। तो डेटर्स भी क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं किसको? पर्सन्स को। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, सेम एज क्रेडिटर्स। तो ये सब आपके किस में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की सम एग्जांपल्स मैंने दे दी। तो पर्सनल अकाउंट। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? पर्सनल अकाउंट में रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म में डेबिट को डीआर और क्रेडिट को आप सीआर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है तो दैट पर्सन विल बी डेबिटेड। इफ अ पर्सन इज गिविंग द अमाउंट, गिवर है, देन इट विल बी क्रेडिटेड। तो ज्यादा मैं इस पे नहीं जाऊंगी बिकॉज इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यू मस्ट नो व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड पर्सनल अकाउंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी टाइप्स की कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए पर्सनल अकाउंट। सेकंड जो था वो क्या था? इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट में मीन्स विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सन। इम्पर्सनल, not related to persons. Impersonal account are further divided into two parts. One is real account and second is nominal account. Real account and nominal account. तो रियल अकाउंट्स में क्या आती है? एसेट्स। अब एसेट्स में देखिए बैंक नहीं आएगा, बैंक भी एसेट है लेकिन वो पर्सनल अकाउंट में गया। सेम एज डेटर्स भी एसेट्स में आते हैं लेकिन वो केस में नहीं आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, furniture, etc. These comes under real account. And what is the rule of debit and credit? Rules at debit what comes in, and credit what goes out. मीन्स अगर कोई एसेट्स है दैट कम्स अंडर रियल अकाउंट और वो एसेट्स डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, डिपेंड्स कि अगर वो बिजनेस में आ रही है, कम्स इन है, तो इट विल बी डेबिटेड, और इफ गोज आउट है देन इट विल बी क्रेडिटेड। इन द सेम वे नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सपोज टू बी रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन। रेंट देखिए, रेंट अगर पेड करेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, रिसीव करेंगे तो इट बिकम्स द रेवेन्यू इन केसेस, बिकॉज
expenses and revenues comes under the nominal account, that's why it is a nominal account. Now what is the rule of debit and credit? Rule of debit and credit under the nominal account: debit all expenses and losses credit all incomes and gains. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. This is the rule of debit and credit under the nominal account. And rule of debit and credit under the real account as debit what comes in and credit what goes out. And in personal account में रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो अकाउंट्स को जो हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में किया? जो अप्रोचेस हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स को डिवाइड किया कितने पार्ट्स में? पर्सनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट मींस व्हिच आर रिलेटेड टू पर्सन. तो पर्सनल अकाउंट को हमने फिर डिवाइड किया 3 पार्ट्स में: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड द नेक्स्ट इज impersonal account. Impersonal accounts are means which are not related to person, that is impersonal account. And impersonal accounts are further divided into 2 parts. One is real account and the second is nominal account. तो रियल अकाउंट में क्या आता है? ऑल द एसेट्स कम्स अंडर द रियल अकाउंट. जितनी भी एसेट्स हैं लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लेकिन इसमें डेटर्स नहीं आएंगे. डेटर्स एसेट है लेकिन दैट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं डेटर्स. ऐसे ही बैंक भी एसेट है लेकिन दैट कम्स अंडर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो ये नहीं आएंगे. और व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड द सेकंड टाइप ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस आएंगे. देखिए, बिजनेस को कोई एक्सपेंस है, कोई लॉसेस हैं, रेवेन्यूज, इनकम्स, गेन्स, ये सब किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में. इनकम होगी तो भी और एक्सपेंसेस होगा तो भी, दैट कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट. एंड व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. दीज आर द रूल्स अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट. कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंगली? ट्रेडिशनल अप्रोच. तो आज हमने किया ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंट और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मॉडर्न अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच नो डाउट आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई के, लेकिन आपको इसकी एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने पार्ट्स में ट्रेडिशनल अप्रोच को डिवाइड किया गया है और व्हाट आर द रूल्स अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट.